नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पाचन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पाचन तंत्र से संबंधित जितने भी प्रश्न मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं, सारे प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से हमेशा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जामों में इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज का पहला प्रश्न देखते हैं पाचन तंत्र से संबंधित। तो आज का पहला प्रश्न है, मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। मानव शरीर जो है उसका पाचन मुख गुहा से शुरू होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में एमाइलेज और टाइलिन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, आमाशय में भोजन में कौन सा अम्ल मिलता है। तो आमाशय का जो भोजन है उसमें HCl मिलता है। आमाशय जो हो गया मतलब कि मनुष्य का जो पेट हो गया, उसमें जो भोजन जब जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसमें मिल जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या कार्य होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य होता है कि भोजन के साथ आए हुए जितने भी कीटाणु लोग हैं उन लोगों को नष्ट करता है और पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। जो प्रोटीन होते हैं उसका पाचन आमाशय से शुरू होता है। चलिए अगला नेक्स्ट देख लिया जाए। पीतरस कहाँ पर जमा होता है। तो पीतरस पित्ताशय में जमा होता है। पीतरस का मुख्य कार्य क्या होता है। पीतरस का जो मुख्य कार्य होता है वो वसा का पाइसीकरण होता है, मतलब कि एमल्सीकरण ऑफ फैट्स करता है, मतलब कि वह वसा का पाइसीकरण करता है, यानी कि वसा के बड़े बड़े कणों को वह छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है, परिवर्तित कर देता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। तो भोजन का जो पूर्ण पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। मानव शरीर के पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण कहाँ होता है। जो मानव शरीर का जो पोषक तत्व होता है उसका अधिकांश अवशोषण कहाँ पर होता है, मतलब कि मनुष्य के किस शरीर के किस पार्ट में होता है वो देखेंगे। तो मानव शरीर का जो पोषक तत्व है उसका अधिकांश अवशोषण छोटी आंत में होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। बिना पचे हुए भोजन से पानी का अवशोषण कहाँ होता है। जो भोजन पचा हुआ नहीं होता है, मतलब कि वो एक तरफ से कहिए वेस्ट हो जाता है, तो उससे जो पानी का अवशोषण है वो बड़ी आंत में होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, अग्न्याशय द्वारा स्रावित महत्वपूर्ण एंजाइम कौन से हैं। तो अग्न्याशय द्वारा स्रावित महत्वपूर्ण एंजाइम ट्रिप्सिन है, एमाइलेप्सिन है और स्टीएप्सिन है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का अंतिम पाचन किस रूप में होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है उसका अंतिम रूप ग्लूकोज के रूप में होता है। प्रोटीन का पाचन अमीनो अम्ल के रूप में होता है अंतिम रूप से, और वसा का पाचन अंतिम रूप से वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल के रूप में होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, पेप्सिन एंजाइम का मुख्य कार्य क्या है। तो पेप्सिन एंजाइम का जो मुख्य कार्य है कि यह प्रोटीन को प्रोटीओज और पेप्टोन में परिवर्तित कर देता है। किस में परिवर्तित कर देता है। तो प्रोटीओज और पेप्टोन में परिवर्तित करता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पाचन तंत्र से जुड़ी सबसे कठोर चीज़ कौन सी है। तो पाचन तंत्र से जुड़ी हुई सबसे कठोर चीज़ दांतों का इनेमल है। यकृत में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है। तो यकृत में कुप्फर कोशिकाएं पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। आमाशय की दीवारों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कौन बचाता है। तो आमाशय की जो दीवारें होती हैं उसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से श्लेष्मा बचाता है। शरीर को त्वरित ऊर्जा कौन प्रदान करता है। तो शरीर को जो त्वरित ऊर्जा है वो कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। यकृत में ग्लूकोज किस रूप में जमा होता है। तो यकृत में ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।